आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं ना आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई मुझे नहीं बता सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉन लेकर लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? उनकी सर आपने बताया था ना कल। उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं, काम छोड़ कर नहीं, काम नहीं। ये वीडियो आपने अब तक कई जगहों पर कितने प्लेटफॉर्म्स पे देख ली होगी, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना भी देखी हो, तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम आज इसी विषय पे बात करेंगे। तो ये जो विषय है, ये जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की आस्था, विश्वास, तो कुछ की खाने की आज़ादी का मामला जुड़ा हुआ है। तो आज हम दोनों ही पक्ष को रखेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या होना चाहिए वाकई में। बाकी आप सब अपनी राय देंगे हमें। तो ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, अमरोहा के किसी विद्यालय का, जहाँ एक 7-8 साल का बच्चा है जो कि तीसरी कक्षा का छात्र है, अक्सर नॉनवेज अपने लंच बॉक्स में लेके आया करता है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं। और इस बच्चे की माँ इस बात से इनकार कर रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि एक जगह पे उनकी माँ ने, उस छात्र की माँ ने ये स्वीकार भी किया है कि वो बड़े या बड़ी की बिरयानी थी, जैसा कि वो बोल रही हैं। खैर जो भी हो, मगर सवाल ये है कि क्या नॉनवेज स्कूल के अंदर ले जाना चाहिए? ले जाने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं ले जानी चाहिए तो फिर क्यों नहीं ले जानी चाहिए? नॉनवेज क्यों ले जानी चाहिए? तो इसका सीधा सा एक ही कारण दिख रहा है कि हमारी इच्छा, जो भी हम खाना चाहें हम खा सकते हैं, जैसा कि हमें आज़ादी है। बाकी और कोई ख़ास कारण तो नहीं दिख रहा कि नॉनवेज ले ही जाना चाहिए, जो इस बात पे बल देता हो कि नॉनवेज ले ही जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण तो नहीं दिखता। ठीक है, आज़ादी है खाने की, बिल्कुल, और ऐसा कोई कहीं पे कोई पैरामीटर भी नहीं है कि ये खाना इन जगहों पे ले जाना है या नहीं ले जाना है, ऐसा कोई पैरामीटर भी नहीं है। तो ठीक है, आज़ादी है, आप जो चाहें खाना खा सकते हैं। ये अपनी अपनी प्रैक्टिस की भी बात है। बहुत लोग नॉनवेज पसंद करते हैं, बहुत लोग वेज पसंद करते हैं, बहुत लोग वीगन हैं। तो जैसी जिसकी चॉइस, वो अपना खाना पसंद करेंगे, और इसमें किसी को किसी भी तरह से रुकावट डालने का कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन बात जब एक सामाजिक जगह की, एक व्यवस्था की हो रही है, एक बात जब एक विद्यालय की हो रही है, जहां हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जहां बच्चे हमारे संस्कार सीखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ कोई वो रिलीजियस प्रैक्टिस करने तो नहीं जा रहा है। हाँ, आज़ादी होनी चाहिए कुछ चीज़ों की। ये हमें भी अपना तय करना होगा कि हमें अपनी आज़ादी का कहाँ तक फ़ायदा उठाना है। वहाँ पे बहुत सारे हिंदू बच्चे भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं। मैं किसी एक कम्युनिटी या किसी एक समुदाय को विशेष को मैं बात नहीं कर रहा।
मैं हर तबके की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर हिंदू बच्चे भी हैं जो नॉनवेज पसंद करते हैं, वो खाते हैं। लेकिन उनका क्या, जो नॉनवेज खाते ही नहीं, जिनके यहाँ नॉनवेज स्ट्रिक्टली मना है, उनके घर खानदान में खाया ही नहीं जाता, उन बच्चों को नॉनवेज के बारे में अच्छे से पता भी नहीं होगा, उनका भी सम्मान होना चाहिए। सबका सम्मान होना चाहिए ना। पहला पॉइंट तो मैं रखूँगा अपना, क्यों नहीं ले जाना चाहिए। जैसा कि गर्मियों में और बाकी जो ये मामला है, यहाँ पे मैंने एडवाइज़री भी देखी, एडवाइज़री जो जारी की गई है, मैंने थोड़ा सा देखा, मैं वो आपके संदर्भ में लगा भी दूंगा, आप देख लीजिए। ये यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसा कोई स्ट्रिक्टली मना नहीं किया गया, ऐसा स्कूल प्रशासन के द्वारा, स्कूल के द्वारा ऐसा ये एडवाइज़री रिक्वेस्ट किया गया है कि जहाँ तक संभव हो पेरेंट्स जो हैं, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं, वो इस चीज़ को डिनाई करें, कोशिश करें कि वो नॉनवेज बच्चे के लंच बॉक्स में, टिफ़िन में ना दे। ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है पेरेंट्स से। और इसमें मुझे लगता है कि कोई हो हल्ला होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझदारी इसी में है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, अगर कोई बच्चा, मान लीजिए वो हिंदू कम्युनिटी से हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, वो नॉनवेज लेके गया, तो नॉनवेज की अपनी एक वो स्मेल होती है, बहुत लोगों को पसंद भी होती है, बहुत लोगों को नहीं भी होती। और 3-4 घंटे के बाद, कभी कभी 5 घंटे, पता नहीं कब का बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ये डिपेंड करता है, नॉनवेज ख़राब होने लगता है। क्या है कि वो एक बैग में बंद है, टिफ़िन में बंद है, फिर बैग में बंद है, तो इसके वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसे हवा लगती नहीं है। कई बार स्पिल आउट भी होता है, बाहर आने लगता है, ऑयल उसके बाहर आने लगते हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है कि कॉपी किताबें भी ख़राब हो, वो भी स्मेल करें, या ना भी करें अगर, तो स्मेल तो आप, हो सकता है कि उसको पॉलीथीन में या अच्छे से आप पैक करके लाए हो, स्मेल तो नहीं रोक सकते हो आप, स्मेल तो आएगी ही आएगी। और वो स्मेल से किसी और बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, क्या वो पढ़ाई में मन लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो क्यों किसी एक बच्चे के वजह से बाकियों को डिस्टरबेंस झेलना पड़े? और उसमें बच्चे की भी कोई गलती नहीं। मैं ये पेरेंट्स के लिए ये बातें कर रहा हूँ कि उनकी समझदारी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को समझें और नॉनवेज को टिफ़िन में भेजने से परहेज़ करें। अब बच्चा घर में आके खा सकता है ना, क्या दिक्कत है? ज़रूरी है कि वहीं खाएगा? ये प्रैक्टिस घर में भी हो सकती है और भी जगहों पे हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जैसा कि गर्मियों का मौसम है, मैंने पहले ही बताया था, ख़राब हो गया, बदबू आने लगा, उसका स्मेल बहुत बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको उसकी स्मेल अगर थोड़ी सी वो ख़राब होनी शुरू हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। बहुत लोग वॉमिटिंग भी कर देते हैं, ठंड के मौसम में वो जम जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेरेंट्स को ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और एक मैं जो अभी जिस मैं पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा बहुत, जिसकी वजह से मैंने ये एक वर्ड यूज़ किया था शुरू में, संवेदनशील। ये मामला ऐसा हो जा रहा है, आप मान लो कि एक कम्युनिटी है जिसके लगभग सभी बच्चे, 100% बच्चे जो है वो नॉनवेज खाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी वैसी प्रैक्टिस है। एक और भी कम्युनिटी है जिसमें भी ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, वैसी कोई मतलब मनाही नहीं है, खाते हैं, वो लोग पसंद करते हैं उसे। लेकिन
उसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके यहाँ नॉनवेज जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। वो उनके घर खानदान में भी कहीं नहीं खाया जाता। तो वो बच्चे तो वहाँ पे बच्चे हैं, राम श्याम अजमल आमिर सब एक साथ वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, वो अपना खाना शेयर कर रहे हैं। वो कोई रोटी लाया है, कोई पनीर लाया है, कोई हलवा लाया है, वो आपस में शेयर करके खाते हैं बच्चे। ऐसा ही होता है। हमने भी ऐसा किया था, या आप सबने भी किया होगा अपने समय में। तो जब कोई एक बच्चा वहाँ पे बिरयानी लेके आया हो या नॉनवेज किसी भी तरह का लेके आया हो, और वो कंज्यूम कर रहा हो, और उस दरमियान जो है कोई एक बच्चा जिसके घर में ये चीज़ें मनाही ही है पूरी तरह से, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को देख के उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, और उसके अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये चीज़ें क्या है, क्या खा रहा है ये, मैं भी ज़रा इसको ट्राई करूं, कैसा लगता है ये। कई बार वही पहल करेगा, यार तू क्या खा रहा है, मुझे भी दिखा जरा कैसे क्या होता है, ये कैसे होता है। तो ये दोस्त मना तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो आपस में शेयर करके ही खाते हैं। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं बच्चों की कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई साजिशन ये काम कर रहा है, नहीं, ये अनजाने में हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो रही है ना। किसी की भी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना वाजिब नहीं है, कहीं से भी नहीं, ना हमारी, ना आपकी, ना किसी और की। ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रैक्टिसेस को करने के लिए किसी और को डिस्टर्ब करूं, किसी और को तकलीफ दूं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कोई धर्म तो नहीं कहता ना। तो वो बच्चा जिसके घर में ये चीज़ें पूरी तरह से मनाही हैं, वो किसी अपने दोस्त के टिफ़िन से वो चीज़ें चख लेता है, कंज्यूम करता है, और फिर वो घर पे जाके बताता है कि पापा माँ मैंने ये चीज़ें ट्राई की आज, आप मुझे ऐसा क्यों नहीं देते हो। जिसके घर में ये चीज़ें पूरी तरह से मनाही हैं, जिस घर में ये चीज़ें पाप समझी जाती हैं, आप बताओ कि उसके बाद या उस वक्त उस घर की हालत क्या हुई है। आप सोच सकते हो, आप खुद से सोचो कि उसके बाद उस घर की हालत क्या होंगी। तो ये चीज़ें आई थिंक कि नहीं होनी चाहिए, और आप सब भी एग्री कर रहे हो। और मैं एक इसके विपरीत भी एक और अगर उदाहरण दूं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, आप बस समझ लेना। पोर्क जो है ये एक कम्युनिटी में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, कम्प्लीटली 100% हराम माना जाता है इसे। मगर वहीं एक कम्युनिटी में कुछ लोग 30-40%, या मेरा क्लियर अंदाज़ा नहीं है, तो जो भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। तो जो अभी मैं इसके पहले उदाहरण दे रहा था कि कोई एक बच्चा है जिसके यहाँ ये चीज़ें मना है पूरी तरह से, वो कंज्यूम करके चला जाता है, तो ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है ना। ज़रूरी नहीं है कि हो, और होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए ये चीज़ें, मगर कौन जानता है कि क्या है ना। और बच्चों में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी नॉलेज होती होंगी 7-8 साल की उम्र में कि वो ये चीज़ें पहचान कर पाए देख के कि हाँ ये इस चीज़ का मांस है। मे बी दे कन्फ्यूज़, और अनजाने में ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये ब्lasphemy से बचने का भी एक अच्छा उपाय हो सकता है कि ना मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करूं, ना कोई मेरा करे। तो इससे बचने का भी ये एक अच्छा उपाय निकाला जा सकता है ना, अगर हम पेरेंट्स चाहें तो। मैं इनमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं पेरेंट्स के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ का जिक्र जो है बार बार मैं कर रहा हूँ। ये आज़ादी की बात है ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। बिल्कुल आप ही डिसाइड करोगे, कोई और यहाँ नहीं है कि वो डिसाइड करे कि आप क्या खाओगे, वो डिसाइड करे। कौन होता है कोई और? आपको हमारे संविधान से इतनी फ्रीडम है कि आप क्या खाओगे ये आप डिसाइड कर सको। मगर एक इंसानियत के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, ये भी हमारा सोचना कर्तव्य है कि क्या हमारी आज़ादी के वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। फिर तो आज़ादी के नाम पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। यही था जो बात। और अंततः मैं
आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और आपके राय का स्वागत भी है कि अगर मैंने कहीं कुछ चीज़ें गलत कही हों, मुझ में कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो आप मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा उसे सुधारने की, ताकि अगर मैंने किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट की हो तो उसके लिए सॉरी। बस ये इस टॉपिक पे मैंने इसलिए बात करी कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को जबरन किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस मत करो, ये ऐसी नहीं है। बस इसलिए कि किसी को किसी तरह का डिस्टर्बेंस न हो, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम किसी समाज में हैं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज अच्छे से चले, और समाज जाहिर सी बात है कि हम आप और सबसे मिलके बनी, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अंततः हमारे तरफ से भी रिक्वेस्ट है आप सभी को, मैं किसी एक कम्युनिटी या किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं सभी से बात कर रहा हूँ और सभी को कह रहा हूँ कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और विद्यालयों में नॉनवेज अपने बच्चे को टिफिन में देने से परहेज करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम फिर किसी अगले वीडियो में, और आपका कोई सुझाव हो तो स्वागत योग्य है। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हमें बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।